गुड मॉर्निंग क्लास 8 आज हम इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। बेटा इंग्लिश रीडर में हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होगा, द काबुली वाला। बेटा ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी एक उनकी स्टोरी है जो उनकी खुद की बेटी की है। वो कहते हैं मेरी 5 साल की बेटी थी मिनी, जो बिना बोले नहीं रह सकती थी। वो 1 मिनट साइलेंस रहने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कहना चाहती थी। उसकी मदर जो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती थी और वो ये चाहती थी कि वो बोलना बंद कर दे, लेकिन ये अननेचुरल था कि मिनी कभी चुप हो जाए और मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं खुद उससे मिनी से बहुत ज़्यादा बातें करता था। एक सुबह की बात है, मैं लिख रहा था अपनी न्यू बुक का 17 चैप्टर। मिनी मेरे पास आती है और मेरा हाथ अपने हाथ में रखती है, कहती है पापा, जो रामदयाल हमारा जो डोर कीपर है वो क्रो को क्रो बोलता है, काक बोलता है, इसका कोई मतलब होता है? मैं उसे ये बात बता पाता कि एक लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में, मतलब कई सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में। उसने अपना टॉपिक चेंज कर दिया और बोली पापा, भोला कहता है कि जो बारिश होती है वो हाथी जो है अपनी जो ट्रंक होती है उसमें पानी रख लेते हैं और फिर उसको करते हैं। मैं अभी भी इस चीज़ का आंसर देने वाला था, तभी उसने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया और बोलती है आपका और मम्मा का क्या रिलेशन है? तो मैं चुप हो गया और मैंने ये उसको बोला कि जाओ भोला के साथ खेलो। मिनी जो है अपने कामों में बिजी हो गई और वो मेरी रूम से बाहर रोड को देखने लगी विंडो से। जो बच्चे जो होते हैं वो अपने आप टेबल पे पैर रख के और बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल लेते हैं। तो मैं अपना 17th सेंचुरी लिख रहा था, प्रताप सिंह के बारे में, जो हीरो थे कैचलंता के और जो हीरोइन थी उनकी आर्म्स में थी और वो विंडो से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। सडनली मिनी खेलते खेलते विंडो पे चिल्लाने लगी काबुली वाला, ओ काबुली वाला। तो तभी स्ट्रीट में एक काबुली वाला जो धीरे धीरे जा रहा था, उसने लूज अनटाइड कपड़े पहने हुए थे और बड़ी सी उसने एक टर्बन थी। तो उसने अपने पीछे एक बैग और कुछ बॉक्सेस थे ग्रेप्स के, उसके हाथ में वो ले रखे थे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब मेरी डॉटर ने उसको क्यों बुलाना शुरू कर दिया और उसके बारे में क्यों चिल्लाने लगी। वो अंदर आया और मैं अपना जो 17 चैप्टर लिख रहा था वो ख़त्म नहीं हो पाया। तभी जो काबुली वाले को देखकर जो बच्ची थी वो एकदम डर से भर गई और अपने मम्मी के पीछे जाकर छिप गई। उसको जो है एकदम ब्लाइंड बिलीफ हुआ कि इतना बड़ा आदमी है और 2-3 बच्चे जो हैं वो उसके बैग के अंदर हैं। वो फ्रूट सेलर एंटर हुआ, मुझे उसने ग्रीट किया बहुत स्माइल के साथ। मिनी को मैंने जब घर से बुलाया तो मतलब मुझे लगा उसे कुछ ख़रीदना होगा, कुछ छोटी चीज़ें उसको ख़रीदनी हमेशा हुआ करती थी। तो वो बोला कि सर वो बच्ची कहाँ गई छोटी सी? मैंने बोला मिनी, वो तो हमेशा उसको आपसे गलत डर लग गया आपके बैग के बारे में कि जो आपका बैग है उसमें जो है हो सकता है 2 या 3 बच्चे हों। तभी उसने कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स उसको दिए और वो डरी नहीं और वो एकदम मेरे पास आ गई। ये उनकी पहली मीटिंग थी। जब मैं घर से जाता था कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मिनी और वो काबुली वाला हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरी छोटी सी डॉटर के कोई लिसनर अब बन चुका था उसके फादर के अलावा। एक कॉर्नर में वो एक छोटी सी साड़ी के उसके जो कॉर्नर होता है उसमें कई सारे फ्रूट्स आ चुके थे। अब तो मैंने उससे पूछा ये तुम इसे क्यों देते हो? लो ये ताना ले लो 1 पीस के। तो मैंने उस आदमी को दिया, उसने उस आदमी मुझसे पैसे ले लिए और पॉकेट में रख लिए। लेकिन जब मैं आधे घंटे बाद लौट कर आया तो वो कॉइन की वजह से जो मिनी को ही वापस दे गए थे और जो मेरी वाइफ थी वो मतलब मिनी की जो मदर थी वो उसके ऊपर डांट रही थी, इंक्वायरी कर रही थी कि ये पैसे कहाँ से आए और ये सेकंड टाइम में इतनी सारी नट्स और ये कौन देता है, ये तुम्हारा कौन सा ऐसा फ्रेंड बन गया है? वो दोनों मिलकर बहुत सारे जोक्स करते थे। वो बिग मैन मेरी आंखों के सामने हमेशा हंसता रहता था और वो स्टार्ट कर देती थी काबुली वाले तुम्हारे बैग में क्या है? तो वो रिप्लाई कर पाता, तभी वो एलिफेंट के बारे में बात करने लगती थी। इस तरह से वो अपने टॉपिक चेंज करती रहती थी। जो एक बंगाली गर्ल थी और जो उसका फादर इन लॉ थे उसके बारे में वो बात हमेशा करते रहते थे, पजल्ड करते रहते थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने ससुराल चले जाओगे। ससुराल के 2 मीनिंग हुआ करते थे उस टाइम पर।
तो मिनी जो है इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद वो जो काबुली वाला था वो अपने घर चला गया। जब काबुली वाला लौट कर आया तो एक सुबह की बात थी, उसको पकड़ के कुछ पुलिस वाले लेकर जा रहे थे। जब और बहुत बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि मतलब रहमान को पकड़ के क्यों लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि रहमान ने पड़ोस में किसी चीज़ के पैसे थे, किसी के पास उसके पैसे थे, जो उसने पैसे नहीं दिए तो उसने उसमें नाइफ से उस पर मतलब वो कर दिया है। जब कई टाइम बाद वो प्रिजन से वापस लौट कर आया तब उसने देखा कि मतलब मिनी के जब वो घर गया तो उस टाइम पे मिनी की शादी हो रही होती है। काबुली वाला रिक्वेस्ट करता है मुझसे, यानी राइटर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से, कि एक बार मुझे मिनी से बात करवा दीजिए, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत सारे रिचुअल्स चल रहे होते हैं तो वो उसको डिनाई कर देता है कि मैं नहीं मिलवा सकता। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी रिक्वेस्ट्स को देखते हुए वो मिलवाने को बोल देता है, लेकिन जो मिनी होती है वो नहीं पहचान पाती है, शायद भूल चुकी होती है अब तक रहमान को। सैनी सी रेड कलर की साड़ी में एक बिल्कुल दुल्हन के रूप में उसके सामने आती है, तो रहमान को लगता है कि वो मेरी पहली वाली मिनी वापस आएगी, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। वो अपनी पॉकेट में से एक पेपर निकालता है और दिखाता है ये मेरी बेटी के हाथ के निशान है, शायद मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी जितनी बड़ी मिनी है। अब वो मिनी को मिनी के जो फादर होते हैं, यानी मैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वो उसको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम वापस अपने घर चले जाओ और अपनी बेटी की शादी करना, जहाँ से कलकत्ता से चले जाओ। इस टाइम पे वो उसको बोलते हैं मिनी को कि तुम जो है अपने फादर इन लॉ के यहाँ जा रही हो, लेकिन मिनी इस टाइम पर उस फादर इन लॉ का जो ससुराल था उसका मीनिंग समझ चुकी होती है। तो बेटा ये जो स्टोरी थी इसकी आप जो चैप्टर है रीडिंग करिएगा, राइटिंग करिएगा और चैप्टर को समझिएगा, वर्ड मीनिंग कॉपी में कीजिएगा। थैंक यू क्लास।